Hello friends, this is Vijay Singh and you are welcome in your YouTube channel, The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of your first chapter, chemical reaction and equation. So today topic is a balanced chemical equation. यानी कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक। आज हम देखेंगे, जैसे कि ये हमारी थर्ड क्लास है, तो अब तक 2 लेक्चर में हमने ये देखा है कि केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं और केमिकल इक्वेशन के कैसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके बिहार पे हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा फ्रीज हो गया। ठीक है, ये 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए प्रॉपर अच्छे वे से। आज हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आज के चैप्टर में देखेंगे क्या, हम किसी इक्वेशन को सबसे पहले मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म में बनाएंगे, ठीक, क्योंकि इनका यूज ही केमिकल इक्वेशन में आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम किसी इन्फॉर्मेटिव टर्म में कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हम इन्फॉर्मेटिव टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मेनली ये 2 स्टेप्स होते हैं, बाकी 2 तो ऑप्शनल हो जाते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी केमिकल इक्वेशन में हम मान लेते हैं कि जैसे कि कुछ वर्ड आ जाए, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, फिर गैस है, या फिर किसी भी तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये जो फॉलोइंग रिएक्शन में जो भी टर्म है वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्मेट में। तो सॉलिड के लिए हम एस मेंशन करेंगे, लिक्विड के लिए हम एल मेंशन कर देते हैं। ठीक, ये मुझसे मिस हो गया थोड़ा सा। और गैसेस फॉर्मेट के लिए हम थोड़ा सा जी मेंशन करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने मेंशन कर ली। ओके, और अगर कहीं हीट चेंज हो रहा हो तो हीट को मेंशन कराते हैं। अगर हीट बाहर की तरफ निकल रहा हो तो हम इसको बाहर की तरफ एरो दिखलाएंगे, अगर हीट अंदर की तरफ हो तो हीट अंदर की तरफ दिखलाएंगे, यानी क्यू अंदर क्यू आउट। ओके, और अगर कहीं प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा हो तो उसे भी मेंशन करेंगे, और अगर कहीं गैस इवॉल्व हो रहा हो तो उसे भी मेंशन करेंगे। अगर हम 4 पॉइंट को कंसीडर करके हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर्मेट का है। जो इन्फॉर्मेटिव टर्म का इक्वेशन होता है, उस रिएक्शन से हम देख के ही गेस कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वे सारे हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। देख, ये है, ये एक्वस मीडियम में है या फिर लिक्विड में है। ठीक, जैसे कि ये हमारा गैसेस मीडियम में हो गया, ये सॉलिड मीडियम है, ये एक्वस मीडियम है या फिर लिक्विड मीडियम। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव टर्म में प्रोवाइड कराते हैं। अब हम इन्फॉर्मेटिव टर्म में ये करने के कुछ अपने स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेस द फिजिकल स्टेट, यानी कि जो हमने पहले भी देखा उसे हम किसी इक्वेशन को देखते हैं। पहले हम केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस होते हैं उसके फिजिकल स्टेट में एक्सप्रेस करेंगे, देन हम उसमें हीट एक्सचेंज को भी शो कराएंगे। ठीक, जैसे आपने देखा कि ये प्लस क्यू है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट बाहर तक रिलीज होता है। ओके, और ये सेकेंड पॉइंट जो एंडोथर्मिक है, जो हीट अंदर की तरफ होता है यानी ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक, ये नेगेटिव है, इधर जाएगा तो यानी हीट इस तरफ जा रही है रिएक्टेंट की साइड, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट में हम गैस को इवॉल्व करा रहे हैं। ठीक, देखिए गैस यहाँ इवॉल्व हो रहा है तो गैस को शो कराएंगे। और फोर्थ पॉइंट में प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, यहाँ प्रिसिपिटेट फॉर्म भी कराया हमने। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके, अब हम देखते हैं कि इसे जो मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म में कुछ केमिकल इक्वेशन होते हैं, उसके लिए हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि ये देखिए, हमने सभी इक्वेशनों में मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। आप बस इन्हें ये देखिएगा कि इक्वेशन अगर ये कहीं आ जाए तो हम कैसे लोग इक्वेशन को पहचानेंगे कि इन्फॉर्मेटिव टर्म में है या नहीं। ठीक, ताकि आपके पास कुछ एग्जाम्पल मिले, आप ये कह सकें कि आपके पास इन्फॉर्मेटिव टर्म के कुछ क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बुक या फिर एशियन में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारी सीरीज को एंजॉय करिए। आपके लिए मैं इतने अच्छे कंटेंट लाऊंगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट या आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर को ऐसे एंजॉय करते रहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स, यानी कि अब हमारे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करने के लिए हमने इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस
सीखने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करते हैं मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस फॉर्म होते हैं। ठीक, ये किसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है भी स्टेटमेंट में आ सकता है, एक पेज के स्टेटमेंट हो जाएंगे, आप उसे परेशान होगा, इसलिए हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया कि जब हम किसी मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म हीट कराते हैं या रिएक्ट कराते हैं तो CO2 और वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले स्टेप पे हम करेंगे क्या, इक्वेशन को उसके वर्ड फॉर्मेट में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो इक्वेशन को हम पहले से वर्ड फॉर्मेट में रखेंगे। इक्वेशन में मेंशन कर लिया, जैसे कि मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वर्ड फॉर्मेट में लिखा। फिर इक्वेशन को इस वर्ड फॉर्मेट को हम इसके सिंबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 एंड वाटर का H2। ठीक, तो मैं आपसे एक बात कह दूं, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके सिलेबस में बार बार आएंगे, तो इसलिए हमने कुछ अपने जो बेस ऑफ केमिस्ट्री नाम की सीरीज लाई थी, इसमें हमने 8 वीडियो अपलोड की। उसमें हमने आपके बेसिक के सारे वीडियो अपलोड कर डाले जो आपको दिक्कतें होती है। तो ये केमिकल फार्मूला, वैलेंसी, एटॉमिसिटी, पीरियोडिक टेबल कैसे देखते हैं, ये सारे प्रोसेस हमने आपको उसमें बता रखे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उन वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे क्या, अब देखिए कि इसमें इक्वेशन में तो जो कंपाउंड आए हैं उनको तो हमने सिंबल फॉर्मेट में रख दिया, लेकिन अब दोनों साइड की यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के साइड ये जो एटम्स है इक्वल नहीं है। अब हम एटम को इक्वल ही करेंगे। ठीक है, तो एटम को इक्वल करने के लिए ऐसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कौन से इक्वल ज्यादा है कम है, तो इसके लिए हम एक टेबल फॉर्मेट कर लेते हैं। टेबल से हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो एटम है कितने नंबर में है। ये जो टेबल है इस साइड हमने रिएक्टेड साइड को रखा है, इस साइड में प्रोडक्ट साइड, यानी कि कार्बन जो है रिएक्टेड साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन 4 और प्रोडक्ट साइड 2, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके नंबर में थोड़ी वेरिएशन आ रही है। तो ये तो कार्बन तो बैलेंस है। ठीक है, कार्बन बैलेंस है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को देखने के लिए हम उस केमिकल इक्वेशन में अगर जहाँ H2O है, अगर वहाँ हम 2H2O से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड में 4 हो जाएंगे, इस साइड में 4 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में 2H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी को बैलेंस करना हुआ तो स्मॉल पॉजिटिव नंबर से लेके आप कोशिश करेंगे कि तो वो स्मॉल से स्मॉल डिजिट हो, उससे ही मल्टीप्लाई करें। हाई डिजिट से मल्टीप्लाई करने में कोई भी फायदा नहीं। ओके, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, CH4 + O2 गिव्स CO2 + 2H2O। ठीक, तो यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं दिखा है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अगेन एक टेबल बना के फॉर्मेट करेंगे। ठीक, तो हमने इस टेबल में देखा कि किस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक, ओके, अब हम ये देखते हैं कि इस टेबल में जो हाइड्रोजन है हमारे, ये बेसिकली बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या, हम बेसिकली देखो बाय मिस्टेक यहाँ लगता है मिस हो गया, उसे यहाँ 4 कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये 2 तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 जब 4 हो गया, तो यहाँ के हाइड्रोजन बेसिकली क्या हो गए हमारे 4 हो गए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, प्रोडक्ट के साइड 4 ऑक्सीजन हो गए और रिएक्टेंट के साइड 2, तो रिएक्टेंट साइड हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो दोनों साइड ये मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसको हम ये कर दें। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब रिएक्शन हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये देखिए, तो इस तरीके से दोनों साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल हो गए, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लास्ट स्टेप यानी कि मोर इन्फॉर्मेटिव टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसके बिहार पे इसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि CH4 गैसियस है, ऑक्सीजन भी गैसियस, CO2 भी गैसियस एंड वाटर भी गैसियस फॉर्मेट में। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे।
when adding up aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate. ओके, तो यानी कि हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट को मिक्स करना है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इस प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में रिवर्स रह जाएगा। इसी चीज को हमें क्लियर करना है। तो आइए इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इक्वेशन को वर्ड के फॉर्मेट में हमने अरेंज कर दिया, ठीक, ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में स्टेप 2 में सिंबॉलिक फॉर्म में अरेंज करेंगे। कॉपर सल्फेट को CbSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड को COH का होल ट्वाइस एंड सोडियम सल्फेट को Na2SO4 अरेंज कर दिया। अब स्टेप 3 में हम ये देखेंगे कि जो एटम बैलेंस है इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बाय द मल्टीप्लाई ऑफ पॉजिटिव डिजिट। जैसे कि चेक करेंगे कॉपर इक्वल है, यहाँ में देखने से लग रहा है कि सोडियम इस तरफ 2 है और इस तरफ सोडियम A है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। देखिए CbSO4 2NaOH CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, यानी इस तरीके से ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो गया। लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है। कंप्लीट आंसर के लिए हम स्टेप 4 यूज करते हैं, जिसमें हम की इक्वेशन में इनफॉर्मेट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे CbSO4 जो एक्वस मीडियम में है, NaOH भी एक्वस होगा, कॉपर सल्फेट एक्वस एंड सोडियम सल्फेट एक्वस, यानी इस तरीके से हम देखेंगे ये जो होल इक्वेशन होगा यह बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से हमने तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, लेकिन हमने आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनकी आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करके मुझे चेक कर लेंगे, मैं इसके सोल्यूशन करा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, फर्स्ट। सेकंड, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फोर्थ, अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। फिफ्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water। ये तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अब केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी ये कुछ केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।